भगवान महादेव कहते हैं, हे नारद, जो पूजा में मेरी पिंडी के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं, क्योंकि तुलसी के ऊपर जो मंजरी है वो साक्षात मेरा ही रूप है। सूर्य और चंद्रमा जब तक रहेंगे तब तक उस भक्ति को नरक नहीं जाने दूंगा। ये जिम्मेवारी नारद मेरी है। भोलेनाथ बोले। शंकर जी के ऊपर तुलसी मंजरी 365 दिन चढ़ा सकते हैं, ऐसा पद्म पुराणांतर्गत लिखा हुआ है। तुलसी महात्म्य में ये बात लिखी है। तुलसी के वृक्ष के फूल को मंजरी कहा गया है और साक्षात वो भगवत रूप महादेव का ही रूप है। भगवान शंकर कहते हैं, जो मेरी पिंडी के ऊपर हे नारद तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं, मैं यह वायदा करता हूँ, सूर्य और चंद्रमा जब तक रहेंगे तब तक उस स्त्री पुरुष को मैं नरक में नहीं जाने दूंगा। शंकर जी के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाने की इतनी बड़ी में हाथ की रेखाएं बदल जाते हैं। जिन हाथों से जब तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं, अपने हाथों से तुलसी का चयन करके चढ़ाएं तो उसकी महिमा और ज्यादा है। अपने हाथों से फूल तोड़ करके चढ़ाए जाएं तो उनकी महिमा और ज्यादा है। अब आदेश करके तो फिर इसमें वर्णन है कि जिनके घर में तुलसी का वृक्ष है, दर्शन करने से पाप तो जल ही जाते हैं। वर्णन किया गया ब्रह्म हत्यादि पातकम, ब्रह्म हत्या जैसे भी महापातक लग गए हों, सोमवती अमावस्या पड़े, तुलसी मैया का दर्शन हो जाए, अपराध से छुटकारा हो जाएगा। तुलसी का दर्शन नित्य ही शुभ होता है। जिस घर में तुलसी को नहीं पूजा जाता, संपूर्ण पूजा राक्षसों के पास पहुंच जाती है। हमें उस पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल भी। सालराम भगवान की पूजा में तो तुलसी पत्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सालराम भगवान के ऊपर पूजा में तुलसी न चढ़ाना, उसका अपराध इतना है जितना एक पति पत्नी में भारी प्रेम हो और उनमें से किसी का किडनैप कर लिया जाए, दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जावे, तो वह दोनों आपस में जितने तड़फते हैं, तुलसी भगवान सालराम के ऊपर न चढ़ाने पर परेशानियों से ये जीव भी ऐसे ही तड़पता है। तुलसी न मिले तो पंचधातु की तुलसी बनवा लो। बिना तुलसी के भगवान सालराम को न रखा जाए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सालराम की बटुलिया को तुलसी के गमले में रख दो, लेकिन भगवान सालराम को मां तुलसी से अलग मत कीजिए। तत्सर्वम विलयम याति दर्शनैव नारद। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, तुलसी के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक ऐसे भाग जाते हैं जैसे बिल्ली को देख करके चूहे भाग जाते। अपराध वहां टिकते नहीं है। आप सभी वैष्णव जनों के